10वीं में फेल हो गया युवक तो गैंगस्टर बनकर लोगों को देने लगा किडनैपिंग की धमकी। अगर आपको याद हो तो शनिवार को गुरुग्राम के फरूखनगर के रहने वाले एक स्कूल संचालक को फोन पर धमकी दी गई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो सदस्य है और सोमवार तक उसका अपहरण कर लेगा। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिखाएंगे आपको आगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शनिवार को फरूखनगर के रहने वाले जयपाल यादव, जो कि भांगरोला गांव में गुरु द्रोणाचार्य स्कूल चलाते हैं, उनको एक अनजान नंबर से फोन आया और फोन पर धमकी दी गई कि सोमवार को उसका अपहरण कर लिया जाएगा। इस मामले पर जयपाल ने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने बांसकुसला गांव के रहने वाले पिंकू उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है, जिसने इस पूरी घटना में किस तरह से इसको अंजाम दिया उसके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल आरोपी पिंकू उर्फ गोलू जयपाल यादव के स्कूल गुरु द्रोणाचार्य में ही 10वीं में पढ़ा करता था और जब वो 10वीं क्लास में था तो स्कूल संचालक जयपाल ने पिंकू को पास कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिंकू की बदकिस्मती से वो एग्जाम पास नहीं कर पाया और 10वीं में वो फेल हो गया, जिसके बाद उसने अपने मन में रंजिश पाल ली और उसी रंजिश का बदला लेने के लिए पिंकू ने वर्चुअल नंबर से जयपाल को फोन किया और उसको धमकी दी कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बोल रहा है और सोमवार तक उसका अपहरण कर लिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि पिंकू ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम केवल इसलिए लिया क्योंकि आजकल पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है और पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दहशत फैली हुई है, जिसके चलते पिंकू ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया और उसको फोन पर धमकी दे डाली। पुलिस ने यह भी बताया कि पिंकू ना तो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है और ना ही इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, बल्कि ये तो अपनी 10वीं में जो फेल हो गया था उसका बदला लेना चाहता था, क्योंकि स्कूल संचालक जयपाल यादव ने उसे आश्वासन दिया था कि वो 10वीं में पास हो जाएगा, लेकिन पिंकू पास नहीं हो पाया। ये दिनांक 3 जून को जयपाल यादव, जो एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम से स्कूल चलाते हैं, उनके संचालक को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से एक धमकी आई थी फ़ोन पे, जिसके संबंध में उनकी शिकायत पे हमने थाना फरूखनगर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। हमारी क्राइम 31 की यूनिट ने उसमें बेहतरीन काम करते हुए इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में उन्होंने इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। इसको जो इसमें शामिल लड़का था जिसने ये फ़ोन करके धमकी दी थी, उसको हम आज गिरफ़्तार करने में कामयाब रहे, जिसका नाम पिंकू उर्फ गोलू है, जो बांसकुसला का रहने वाला है। वहाँ से इसकी गिरफ़्तारी की गई है और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये इसी स्कूल में पहले पढ़ता था और ये 10वीं क्लास में इस संचालक ने इसको पास होने में मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो मदद नहीं की, इसलिए वो फेल होगा। तो इस बात को दिमाग में उसके में बिठाया हुआ था और उसको अब ये पता था कि वर्चुअल नंबर बना के अगर उससे फ़ोन किया जाए तो वो पुलिस को उसकी जानकारी नहीं हो पाती, और इसलिए इसने एक ऐप डाउनलोड करके और उसके माध्यम से फ़ोन करके धमकी दी थी। लेकिन पुलिस की टीम ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इस तक पहुंच के इसको गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में इसका किसी गैंगस्टर या किसी से कोई संबंध के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इसने व्यक्तिगत अपने दिमाग में जो कुंठा पाली हुई थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसने इस तरह का धमकी देने का योजना बनाई और इसने उसको अमली जामा पहना। सर, इसने लॉरेंस बिश्नोई का ये नाम क्यों लिया? इसके पीछे कोई वजह था? बस आजकल वो इस चर्चित सा है कि वो पंजाब में एक सिंगर की हत्या में उसका नाम आया है, ये चीज़ उसने भी सुनी थी और उसको दिमाग में रखते हुए उसने इसलिए उसका नाम यूज़ किया। इसको सिर्फ टेरराइज करना था ये स्कूल ऑपरेटर को, या फिर सच में इनसे कुछ पैसा वगैरह निकलवाना था? नहीं, इस तरह का नहीं, बस ये इसको धमकाना ही चाह रहा था कि उसको उसके दिमाग में जो चीज़ थी उसका बदला लेना चाह रहा था। नहीं, इसमें कोई फिरौती नहीं मांगी गई थी। जस्ट फॉर एक्ट ऑफ रिवेंज। इसने 10th कब पास किया था या फिर फेल हो गया था? 2019 में ये 10th में था और उसमें ये फेल हो गया था।
इसके साथ कोई और लोग भी शामिल है, सिर्फ अकेला ही? नहीं, इसमें ये अकेला ही शामिल था और इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। इसने वर्चुअल नंबर बनाना कहाँ से सीखा, कुछ बताया? इसने वीडियो ट्यूटोरियल लिए, यूट्यूब से सीखा, कहाँ से सीखा? नहीं, वो इसने इंटरनेट के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त की थी और इसको किसी रेफरेंस में ये पता चला था कि इस तरह से करके हम कॉल करते हैं, तो इस बात की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसको ये जानकारी नहीं थी कि भाई इस तरह की चीज़ें भी पकड़ी जा सकती। स्कूल संचालक क्या कहकर बनता है, क्या कहा? उसको ये कहा था कि भी तेरा सोमवार को किडनैप कर लिया जाएगा, तेरे को उठा लिया जाएगा, इस तरह की धमकी इसने दी थी। ठीक है। पिंकू जैसे ना जाने कितने युवा होंगे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जैसे युवाओं से प्रेरित होकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी उन युवाओं से अपील है कि अगर आप किसी भी तरह इस तरह के गैंगस्टर से प्रभावित होते हैं तो आप उनकी कार्यशैली को अपने जीवन में ना उतारें, क्योंकि ये जीवन शैली आपको केवल जेल के सलाखों के पीछे ही पहुंचा सकती है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।